अच्छा, कोई नुकसान है? किसी को ये कहो कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी वेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो वो नाराज हो जाएगा, मेरे को क्यों बताया तुमने कि मैं हेल्थ अच्छी हो जाएगी? दो बात करेगा, हां करेगा या ना करेगा। क्या करेगा? या तो यस करेगा या नो करेगा। आपको चाहिए ये, मिलता है ये। आपको चाहिए ज्यादा, ये मिलता है ये। खुश होना, ये मिलता है क्या? खुश होना अगर ये मिलता है तो और ज्यादा खुश होना। क्यों? यस मिलता है तो खुश होना मेरा फ्यूचर हो, नो बोलता है तो और खुश होना मेरे बच्चे का फ्यूचर हो। आना तो पड़ेगा ही। भारत में रहना है तो आरसीएम में एक दिन आना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार ने इस पे कानून बना दिया और लागू कर दिया, अभी लागू भी कर दिया। सब कंपनियों की छटनी होगी और आरसीएम वालों आपको गर्व होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं आरसीएम हूं, जैसे अभी अवनीश जी ने कहा था ना, सर सामने बैठे इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। आप सर्च कर सकते हो गवर्नमेंट की साइट पर। आज भारत में गवर्नमेंट की निगाह में सबसे ज्यादा वैल्यू आरसीएम की है। उसको लगता है कि लीगल, एथिक्स, प्रोडक्ट की रेट, प्रोडक्ट के कंटेंट, डिपो, पीयूसी और डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या सबसे ज्यादा आरसीएम के पास है आज की तारीख में। तो बता सकते हैं कुछ लोगों को? बताना चाहिए, बताना चाहिए। आज मैं आपको एक गारंटेड प्लान देता हूं, जो आरसीएम ने मई के बाद प्लान अपग्रेड किया। क्या है उस प्लान की खासियत? एक तो अगर आप बोनस पॉइंट में आ गए तो आपको कंपनी के टर्नओवर से पैसा आएगा, और वो बोनस पॉइंट बहुत कम लेवल से ही है, बस आपको एक बार आना है। दूसरा, ये पहली बार हुआ है, अगर आप 5000 पीवी का प्रोडक्ट 6 महीने लेते हो तो 7वें महीने 5000 का प्रोडक्ट फ्री है। ये हम ठीक से बता नहीं रहे, ये बहुत अट्रैक्शन है इसके अंदर। मेरे को आज भी वो दिन याद है जब हम किराना का सामान मैं मेरे पिताजी के साथ लेने जाता था। मैं छोटा था तो उस समय 300 रुपए का सामान पूरे घर का आ जाता था। तो एक दिन जब हम दुकान पे पहुंचे तो दुकानदार मेरे पिताजी को बोलता है कि स्कीम आई है, साल में एक आध बारी आती है, क्या 200 का सामान और ले लो तो मग्घा फ्री है। क्या बोलता है वो? 200 का और ले लो, और पूरे परिवार का सामान कितने में आ गया था? 300 में। पर उसने कहा 200 का और ले लो तो मग्घा फ्री है। इसी महीने है कि साल में एक आध बार स्कीम आती है। जो मग्घा, आज मग समझते हो, जो 10-12 रुपए का, उस समय 50 पैसे का होगा मुश्किल से कीमत। तो मेरे पिताजी ने पता मेरे को क्या कहा? तेरी मां से 200 रुपए और लेकर आ। मैंने कहा क्यों? अरे तू समझता नहीं, फ्री मिल रहा है। क्या अट्रैक्शन है फ्री का, हम समझा ही नहीं पा रहे लोगों को। 5000 का प्रोडक्ट पीवी का 6 महीने लेने के बाद 7वें महीने और हर 6ठे महीने मिलता रहेगा। एक बार रूटीन में आना चाहिए, फिर तो हर महीने फ्री हो रहा है। जैसे 6 महीने होंगे मिलता जाएगा। तो ऐसे ही एक गारंटेड प्लान आज मैं आपको देता हूं आरसीएम का। जितने लोग आज इस हॉल में हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर भविष्य में आरसीएम में डायमंड बनेगा। सुनकर तो अच्छा लगा, क्योंकि डायमंड की क्या इनकम है आरसीएम में? 25 लाख टीडीएस काटकर। ये भी मई के प्लान के पहले थी, अभी तो प्लान अपग्रेड हो गया। अभी आएगी 30 से 35 मंथली। अच्छी इनकम है। अब आप सोच रहे होगे सर सुनने में अच्छा लगा, आपको कहने में अच्छा लगा, क्या ऐसा हो सकता है? मैं आज प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जो लोग इस हॉल में हैं वो डायमंड जाएंगे। आज आपने कितने लोगों को यहां इनवाइट किया था? सब आए हैं? नहीं आए। मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं, अगर 10 को बुलाया है 8 गायब है, 2 आए हैं, 8 नहीं आए।
अब आप सोच रहे होंगे आपको मथुरा के बारे में कैसे पता गारंटी? तो ये प्लान तो 21 साल से मेरे साथ भी चल ही रहा है। ये तो भारत का ही प्लान है और गारंटेड ही है। प्रश्न आता है 8 क्यों नहीं आए, 2 क्यों आए? जिस धरती पर आप बैठे हो ना, कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता जी में 4 लाइनें लिखी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहली, जो तू चाहता है वो होता नहीं। क्या है पहली? जो तू चाहता है वो होता नहीं। दूसरी लाइन लिखी है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। आपकी इच्छा है मैं आरसीएम में स्टार रूबी बन जाऊं, और वो नहीं चाहता, दुनिया आपको बना नहीं सकती, और जिस दिन वो चाहेगा दुनिया आपको रोक नहीं सकती। तो पहली लाइन है, जो तू चाहता है वो होता नहीं। दूसरी लिखी है उन्होंने, होता वही है जो मैं चाहता हूं। फिर तीसरी लिखी है, इसलिए अब तू वो चाह जो मैं चाहता हूं। और आखिरी लिखी है, फिर तेरे को वो ही मिलेगा जो तू चाहता है। आपने प्रयास किया ना, आपका कर्म था। कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता जी में लिखा है, एक बार मेरी पूजा मत करना, लेकिन अपना कर्म ठीक करना, वो मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और मैं कहता हूं आरसीएम को अगर सही तरीके से कोई कर ले, उसको फिर किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना साफ सुथरा कॉन्सेप्ट है ये, इतना साफ सुथरा कॉन्सेप्ट। 8 नहीं आए वो नहीं चाहता था, 2 आए हैं वो चाहता था। मीटिंग ये 27 जुलाई की फाइनल थी, क्योंकि 28 जुलाई की गुड़गांव है। ये मीटिंग 27 जुलाई को होनी थी, ये आज क्यों हो गई? वेस्ट बंगाल की मीटिंग कैंसिल हुई, संडे की आवश्यकता थी, तो उसने कहा मथुरा को संडे कर देते हैं। 2 को क्यों बुलाया है? इसका मतलब वो इनको डायमंड बनाना चाहता है। 8 को क्यों नहीं बुलाया? वो इन 8 को डायमंड बनाना नहीं चाहता। अब प्रश्न आता है, इनको क्यों चाहता है, इनको क्यों नहीं चाहता? आज प्रैक्टिकल समझते हैं। बहाने तो इनके पास भी थे। इनमें से भी कोई कह सकता था, सर आज थोड़ा सा कहीं जाना है, बच्चों को घुमाना है। इन 8 के पास भी बहाने ही है, और ये बहाने भी वो डालता है इनके मन में। ये अपनी मर्जी से कोई बनाते हैं बहाने, वो डालता है, तू ऐसा बहाना बना लेना बच जाएगा, तू खाली ये बोल देना मेरी पत्नी छत से गिर गई इसलिए आ नहीं पाए। ये विचार उसने डाला इसके दिमाग में, इसने मन से नहीं बनाया कि पत्नी छत से गिर गई। कितने लोगों के घर में बेटियां हैं? हाथ खड़ा, लगभग सभी घर में। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होगी, वो लड़का इस दुनिया में वो 2 साल पहले भेज चुका है। ये उसका गारंटेड प्लान है। कब भेज चुका है? 2 साल पहले। कहां है वो लड़का? पता नहीं, पर है, प्लान गारंटेड है। तो एक दिन पूजा में बैठना और भगवान को पूछना, जब भेज ही दिया तो एड्रेस भी दे दो। भाई भेज ही दिया तो एड्रेस दे दो। मैं भटकता हूं, कभी कोटा जाता हूं, कभी बॉम्बे जाता हूं, कभी कानपुर जाता हूं, कभी लखनऊ जाता हूं, और ये प्लान आपका पता है मेरे को गारंटेड भेज रखा है, तो एड्रेस दे दो ना। आपको क्या तकलीफ है? पता है भगवान क्या कहेगा? तू भी कुछ करेगा या नहीं? तू भी कुछ करेगा क्या नहीं? तेरे को कर्म दिया है क्या नहीं? अरे बनाया मैंने, भेज मैंने दिया, कम से कम ढूंढ तो सही। फिर क्या करते हो आप? ढूंढते हो। किसी ने कहा एक कानपुर में लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, जाते हो। किसी ने कहा एक लड़का लखनऊ में डॉक्टरी कर रहा है, जाते हो। किसी ने कहा एक लड़का कोलकाता में आईएएस की तैयारी कर रहा है, जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लान गारंटेड है। लड़का है, अगर आपको 1% भी डाउट हो जाए, पता नहीं यार बनाया नहीं बनाया, मैं ऐसे ही तो नहीं जबरदस्ती भाग रहा हूं, तो आप नहीं जाओगे। पर आपको पता है उसका प्लान गारंटेड है, वो तो मालिक है इस दुनिया का। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने 100 लड़के ढूंढे और आपको इनमें नहीं मिला, फिर क्या करोगे? प्लान कैंसल?
फिर आके बच्ची को बोलोगे बेटा बहुत मेहनत की, जिसने जहां बताया वहां गया, मिलता ही नहीं, तू भी विचार निकाल दे दिमाग से, क्या करोगे? 101 में ढूंढोगे। क्यों? आपको पता है प्लान गारंटेड है उसका। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक लड़की के लिए अगर 100 लड़के ढूंढ सकते हो तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? 2 ही चाहिए, ये ध्यान रखना। एक ए में और एक बी में। आरसीएम में ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 2 चाहिए। किसी को ये 2 में मिलेंगे, किसी को 20 में मिलेंगे, किसी को 200 में मिलेंगे, किसी को 2000 में मिलेंगे, चाहिए 2 ही। और ये जितने सीनियर बैठे याद रखना, जिस दिन भी आप आरसीएम में डायमंड बनोगे, पूरी टीम आपको कभी डायमंड नहीं बनाएगी, आपके ग्रुप के 2 ही लोग डायमंड बनाएंगे, एक ए में होगा और एक बी में होगा, 2 ही लोग बनाएंगे। यहां कितने लोग हैं जिनके घर में बेटियां नहीं है? हाथ खड़ा करो। मैं भी हूं उसमें, 8-10 हाथ है। आप विचार करो, आपके घर बेटी क्यों नहीं है? लड़के का जन्म नहीं। हाँ, उसने वो लड़का अभी बनाया नहीं। वो कहता है जिस दिन इस दुनिया में लड़का भेज दूंगा, उसके 2 साल बाद तुम्हारे घर में बेटी भेज दूंगा। इन 8 को उसने पता है क्यों नहीं बुलाया? वो कह रहा है तुम्हारे अभी मैंने वो बनाए नहीं जो तुम्हें डायमंड बनाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया नहीं। बुलाया उन्हीं को है जिनके उसने 2 डिस्ट्रीब्यूटर भेज रखे हैं भारत में, उन्हीं को बुलाया। अब आप खुश हो गए, यार अपने तो 2 हैं, अब है कहां? तो एक दिन पूजा में बैठ के पूछ लो यार, बताओ ना वो दोनों किधर है? वो पता क्या कहेगा, तू भी कुछ करेगा कि नहीं? तू ढूंढने का काम तो कर, बना मैंने दिए, भेज में, और यही 2 तेरे को डायमंड बनाएंगे, भेज भी दिए, कम से कम ढूंढ तो सही। लड़की के लिए कोलकाता जा सकते हो, और 7 पीढ़ियों के लिए आप मथुरा छोड़ने को तैयार नहीं हो। फिर कह रहे हो आरसीएम चल ही नहीं रहा। अरे मथुरा नहीं मिलते, आगरा चले जाओ। आगरा नहीं मिलते, इटावा चले जाओ। वहां नहीं मिलते, कानपुर चले जाओ। वहां नहीं मिलते, लखनऊ चले जाओ। वहां नहीं मिलते, दिल्ली चले जाओ। कहीं नहीं मिलते, रतलाम आओ, हम वहां हैं। हमारा काम ही लड़के ढूंढने का है। इस 21 साल में इस भारत को हमने 25 लाख लड़के ढूंढ के दिए, 25 लाख। तो फिर आपको 2 नहीं दे सकते? पर आओ तो सही, हम तो मथुरा छोड़ने को ही तैयार नहीं है, और हम कह रहे हैं आरसीएम में बड़ा काम होना चाहिए। ये 2 है। कभी कंपनी में मेरा इतिहास पूछना आप, या मेरी पत्नी कभी मिले आपको तो पूछना इस बात को। करो वो जो छुपा छुपी का खेल खेलते थे ना, ये लाइट आज ऐसे ही खेली। लो दे दो। ये सीटी किसने मारी इतनी तेज? अभी किसी ने मारी? माइक भी सीटी मारता? क्या बात। चलो, जब मैंने आरसीएम शुरू किया, मेरे ग्रुप में 7000 लोगों तक किसी ने काम नहीं किया। 70 नहीं, 700 नहीं। आपके ग्रुप में अगर 20 लोग काम करना बंद कर देते, उस दिन आप आरसीएम छोड़ने का फैसला लेते हो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आरसीएम काम करने का पैसा नहीं देता, आरसीएम डटे रहने का पैसा देता है। सिर्फ आप डटे रहो, अपनी बातचीत चालू रखो, जो मिले उससे बात करो, नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग मेरे को कई बार बोलते हैं, आप भी बोलते हैं ना, मेरे ग्रुप में सर 50 लोग हैं, एक भी काम नहीं कर रहा। अरे इसमें वो 2 है ही नहीं जो आपको डायमंड बनाएंगे, वो इन 50 में नहीं है। आप 51 में ढूंढो, 52 में ढूंढो। भाई कई बार ऐसा हुआ है जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी की है,
कई बार आप जब लड़का ढूंढने जाते हो और घर आके पत्नी को बोलते हो परिवार अच्छा था, जॉब अच्छा था, रिश्तेदार भी अच्छे थे, लड़का जमा नहीं। पता क्यों नहीं जमा? वो कह रहा है ये वो है ही नहीं जो मैंने तेरी लड़की के लिए बनाया, इसलिए तेरे को मैं पसंद आने ही नहीं दूंगा इस लड़के को, क्योंकि ये वो नहीं है। कई जगह देखना लड़का पसंद आ जाएगा, उसका काम पसंद नहीं आएगा। कई जगह लड़का और काम पसंद आ जाएगा, रिश्तेदार पसंद नहीं आएंगे। क्यों? वो कह रहा है ये वो नहीं है, तू दूसरा ढूंढ। जब आप बोलते हो मेरे ग्रुप में 50 लोग एक भी काम नहीं कर रहा, इसमें वो दो है ही नहीं। 7,000 तक नहीं आए, 7,000 तक। जॉब को रिजाइन दे चुका था। पैसे कहां से आएंगे? परिवार से मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरी मां शुरू से विरोध में थी आरसीएम के, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो एक ही बात बोलती थी, जिस दिन अगर तू जॉब छोड़ देगा और आरसीएम शुरू कर देगा, उस दिन के बाद घर आना तो छोड़ दे, फोन मत करना, मैं समझूंगी मेरे 3 ही बेटे हैं, चौथा है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता? आप बिलीव नहीं करोगे, उस कहानी को मैं आज भी याद करता हूं ना, मेरा रोम रोम कांप उठता है। मैं 3 महीने तक लगातार रोता था। रात को जब मैं खाना बैठता था, मेरे आंसू उसी सब्जी में गिरते थे, उसी को मैं वापस खा जाता था। पत्नी देख के बोलती नहीं थी, और याद रखना पत्नी से आप कभी भी कोई चीज छिपा नहीं सकते, वो बोलती नहीं, ये बात अलग है, वो जानती सब है। 3 महीने बाद एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे से बात की, बोले मैं आपसे एक चीज मांगती हूं, दोगे? जब आदमी बहुत परेशान होता है ना, शून्य हो जाता है माइंड, वो किसी स्थिति में। मैंने कहा मेरे पास देने के लिए अभी कुछ है नहीं। बोले आपके फायदे के लिए मांगती हूं। मैंने कहा बताओ क्या है? बोले नहीं बताऊंगी नहीं, आप वादा करो दो तो मांगू। अब मेरे को सोचने के बाद ऐसा लगा कि ऐसी सिचुएशन में इसको कुछ लाना होगा बाजार से, कह नहीं पा रही, तो मैंने कहा देखो इसको छोड़ के कुछ भी मांगो, ये नहीं है मेरे पास। पत्नी ने कहा ये नहीं मांगूंगी, आज तक नहीं मांगा, लेकिन अब जो मांगू दोगे? मैंने कहा मैं दूंगा। मैंने कहा और तो क्या है जो ये मांगेगी? उसने आखिरी में कहा मेरा आपसे एक निवेदन है, आप आरसीएम छोड़ दो। आप कभी इस सिचुएशन में आए नहीं, और थैंक्स है गॉड का कभी आपको लाए नहीं। क्या बीतेगी उस समय आदमी पे? उसने कहा आप आरसीएम छोड़ दो। मैंने कहा क्यों छोड़ दे? बोले मैं 3 महीने से देखती हूं, जिस सब्जी में आपके आंसू गिरते उसको आप खा जाते हो, और आप डिप्रेशन में चले जाओगे, मैं आपको खोना नहीं चाहती। जॉब आपको सरकारी नहीं मिलेगा, मैं जानती हूं, प्राइवेट करेंगे, मैं आपके साथ उसी रूम में रही हूं, बाद में उसी रूम में चली जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों बोलती हो? बोले मैंने आपके बाद वालों को आरसीएम में आगे बढ़ते हुए देखा है। मैंने उसको वही जवाब दिया जो मैं आज आपको दे रहा हूं। मैंने कहा सरोज, या तो वो मेरे को आरसीएम में लाता नहीं, लाया है तो उसने मेरे 2 तैयार किए, बस फर्क ये है मेरे बाद वालों को वो 2 में मिल गए, किसी को ये 20 में मिलेंगे, किसी को 200 में मिलेंगे, किसी को 2000 में मिलेंगे, हो सकता है मेरे 20,000 में हो सकता है मेरे 20,000 में। पर वो लाया है आरसीएम में तो उसने 2 तैयार किए। मैं ढूंढ रहा हूं, 7,000 में नहीं मिले। बोले तो आपको लगता है 13,000 में मिलेंगे? मैंने कहा मैं प्रयास तो करूं। 7,000 के बाद 2 लोग अनजान मिले, बड़े ध्यान से सुनना।